नमस्कार दर्शकों। आज हम डिस्कस करेंगे कि आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करते हैं। आत्मबोध जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब ये अपने अंदर से आता है, ये आपको कोई दे नहीं सकता। मतलब इसके लिए हमें खुद ही समय निकालना पड़ता है, अपने एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, हमें डिटर्मिन्ड होना पड़ता है, हमें अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हमें ये चीज़ जो है ये एक तरह की रियलाइजेशन है। ये कोई आपको दे नहीं सकता, कोई गुरु आपको इस चीज़ का ज्ञान दे नहीं सकता, आपको सिर्फ समझा सकता है, उस पाथ पे चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, पर उस चीज को आपको ज्ञान नहीं दे सकता। क्योंकि ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन है, ये हमें खुद अपने आप से करने से और खुद रियलाइज करने से आती है। हमें अंदर से रियलाइजेशन करना है, मतलब हमें कुछ सीखना नहीं है, हमें अंदर से रियलाइज करना है कि सच क्या है, बोध क्या है, ट्रुथ क्या है। तो हम जैसे कि देखेंगे कि हम जिम करते हैं, हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए हम वॉक करते हैं, जिम करते हैं, इनके लिए टाइम निकालते हैं, पर हम आत्मबोध के लिए खुद अंदर से हमें रोज मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए भी हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, इसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। चाहे रोज का कुछ 1 घंटा ही आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और आत्मबोध पाना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा कि कोई गुरु आपको इस चीज के लिए नहीं हेल्प कर सकता, वो सिर्फ आपको पाथ बता सकता है, पर पाथ पे चलना आपको ही पड़ेगा। हमें कैसे ही करना है, हमें ये देखना है कि हमें अपने आप की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या उससे हमें हासिल होगा, ये हमें इस चीज को नोट करना है। और जब हम ये देखेंगे कि हमारी इमोशन फीलिंग्स, जो हम चीजें रिसीव कर रहे हैं थ्रू 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों से, जो हम यानी नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा और सुगंध से जो हम फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स और जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, हमारे माइंड में हमारे माइंड में थॉट से जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको हमें नोट करना है। हमें उन्हें जज नहीं करना, उन्हें हमें नोट करना है, हमें बिना जज करे उनको नोट करना है। और फिर हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हैबिट डालनी है, कि प्रेजेंट मोमेंट में हमें उन चीज़ों को, उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को नोट करना है कि क्या हमें सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, क्या हमें डिससेटिस्फाई कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं और जो चीज़ें अनसेटिस्फाई कर रही हैं, उसका डिज़ायर ही रूट कॉज है। तो जो चीजें एक परमानेंट सेटिस्फेक्शन, एक परमानेंट पीस की तरफ, जैसे कि आप कोई बुरी आदत छोड़ देते हैं और आपको एक पीस मिलता है कि यार मैंने ये काम नहीं किया, मेरे को बहुत संतुष्टि मिली, वो संतुष्टि को पाना है। उस संतुष्टि के लिए आपको मेहनत करनी है, और ये संतुष्टि आपको कोई बता नहीं सकता, ये आपको खुद ही महसूस करने की जीवन में आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। और अगर आप अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, पीसफुल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप क्या अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। दैट्स वाई वी हैव टू प्रैक्टिस। ये डेली प्रैक्टिस करने से ही आपको अचीव होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।